भारत की ऊर्जा जरूरतों में नेचुरल गैस की हिस्सेदारी 2030 तक 15% करने का लक्ष्य है। अभी वो केवल 6.2% है, लेकिन इसके लिए नेचुरल गैस सेक्टर को अगले 5 साल तक 25% सालाना की विकास दर हासिल करनी होगी। इसके लिए $1 बिलियन का निवेश जरूरी होगा। यह निष्कर्ष चिंतन रिसर्च फाउंडेशन का है, जिसने नेचुरल गैस को लेकर एक नीतिगत प्रारूप तैयार किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2070 तक नेट जीरो का जो लक्ष्य तय किया है, उसे हासिल करने के लिए भारत की ऊर्जा जरूरतों में स्वच्छ ईंधन का अनुपात बढ़ाना बेहद जरूरी होगा। भारत में गैस के बहुत बड़े रिजर्व्स हैं, जिसमें से अधिकांश रिजर्व्स अभी तक हम लोगों ने एक्सप्लोर नहीं किए हैं, क्योंकि कई ऐसे एरियाज भारत में थे जो नो गो एरियाज थे, आइदर बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी या पर्यावरण के दृष्टिकोण से। तो भारत सरकार ने उसको बहुत उस पर चिंतन किया है और काफ़ी बड़ी मात्रा में जो पहले के नो गो एरियाज थे उनको खोल दिया है। एनडीटीवी से बात करते हुए चिंतन रिसर्च फाउंडेशन के प्रेसिडेंट शिशिर प्रियदर्शी ने ये महत्वपूर्ण बात कही। 6.2% से प्रधानमंत्री चाहते हैं बढ़ाकर 15% किया जाए 2030 तक। ये क्यों महत्वपूर्ण है भारत के लिए? सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया कि एनडीटीवी इतनी इम्पोर्टेंट विषय को कवर कर रही है। आपने जैसा कहा कि प्रधानमंत्री जी का एक विजन है कि जो नेचुरल गैस है वो एक तरह का ब्रिज बन जाए भारत का ट्रांजिशन फॉसिल फ्यूल से नॉन फॉसिल फ्यूल में। भारत का एक लक्ष्य है कि 2070 तक हम नेट ज़ीरो एमिशन पे हो जाएं। तो अगर हम इस रूप में देखें कि हमारी एनर्जी डिमांड हर वर्ष लगभग 3% बढ़ रही है और इसको हमें 2030 तक 7% से 15% तक ले जाना है, तो दिस एक्चुअली ट्रांसलेट्स टू अ CAGR ऑफ 25% पर ईयर, जो कि बहुत ही एम्बिशियस टारगेट है। इन्वेस्टमेंट की तो बहुत अप्रॉक्सीमेट ही हम एस्टिमेट कर पाए हैं। जो हमने पॉलिसी ब्रीफ बनाया है उसमें हमने इस बात को बहुत महत्ता दी है कि बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट चाहिए होगा। वर्तमान हमारे जो एस्टिमेट्स हैं कम हो सकते हैं, लेकिन लगभग $1 बिलियन का इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सप्लोरेशन, पाइपलाइंस में ज़रूरत पड़ेगी। गुरुवार को दिल्ली में चिंतन रिसर्च फाउंडेशन द्वारा आयोजित हाई लेवल पॉलिसी डायलॉग और इंडियाज गैस विजन में इस अहम मुद्दे पर चिंतन के लिए नीति आयोग के सदस्य और पूर्व कैबिनेट सचिव राजीव गौबा समेत पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मंत्रालय के बड़े अधिकारी और कई सेक्टोरल एक्सपर्ट शामिल हुए। इस संवाद में कई महत्वपूर्ण बातें सामने आई। भारत के पास नेचुरल गैस का एक बड़ा भंडार है। इसे निकालने और इस्तेमाल के लिए बड़े पैमाने पर निवेश की जरूरत है। इसमें सार्वजनिक और निजी क्षेत्र दोनों को भागीदारी निभानी पड़ेगी। फिर उन देशों की पहचान भी करनी होगी जहां से इस गैस का लगातार आयात सुनिश्चित हो सके। चिंतन रिसर्च फाउंडेशन के हाई लेवल डायलॉग में नीति आयोग के सदस्य और पूर्व कैबिनेट सचिव राजीव गौबा ने कहा, सरकार ऐसा रेगुलेटरी फ्रेमवर्क देगी जिससे नेचुरल गैस सेक्टर के विकास में प्राइवेट सेक्टर शामिल हो सके। State governments and the municipal corporations have to align their planning to include natural gas. I think environmental clearances, land acquisition, they also need to be streamlined and speeded up. So natural gas can deliver energy security, environmental benefits and economic benefits. And by aligning infrastructure, investments and innovation, we can turn our gas vision into a reality. The vision of Honorable Prime Minister is very clear when he spoke from a Red Fort that there should be Har Ghar PNG. And if we do Har Ghar PNG, you will have significant amount of natural gas consumption in the homes for cooking at least. Around 20 to 30 millions MMSCMD will go up. Second step would be, it's been now 35 to 40 years since piped natural gas is there in this country. And still we find penetration level of PNG even in the most penetrated city like Mumbai, Delhi, Gujarat could be 25-30%.
MSME embracing the natural gas will really make India as a clean India. The Swachh Bharat will happen. The health standards of workers will go up. The payback from our point of view, we have done huge work on MSME, on natural gas. We have published the paper. We have given those papers to all concerned policymakers. Everyone likes it, but someone has to take it to the next level. जाहिर है भारत के सामने लक्ष्य बड़ा है और इसे हासिल करने के लिए जो सामूहिक भागीदारी चाहिए उसकी ओर जरूरी इशारा चिंतन रिसर्च फाउंडेशन के इस हाई लेवल डायलॉग से निकलता दिख रहा है। दिल्ली से कैमरा पर्सन सचिन गुप्ता के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया।